वेलकम। हेलो गाइस। सो कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम है मीनाक्षी लोधा और आज हम हिंदी व्याकरण का एक नया और अध्याय प्रत्यय पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आपने बचपन में भी कभी पढ़ा होगा कि प्रत्यय किसे कहते हैं और उपसर्ग किसे कहते हैं। तो उपसर्ग जब हम किसी शब्द के आगे कुछ शब्द जोड़कर या उपसर्ग जोड़कर कुछ नया शब्द बनाते हैं तो और शब्द में चेंजेस आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। उसी प्रकार प्रत्यय में भी जब हम मूल शब्द में कुछ एक्स्ट्रा जोड़ के शब्द में परिवर्तन आता है, कुछ नया शब्द बन जाता है, तो हम उसे प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग शब्द के आगे जोड़ता है और प्रत्यय शब्द के पीछे जोड़ता है। तो थोड़ा सा डेफिनेशन हम देख लेते हैं। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर, प्रत्यय हमेशा अंत में जुड़ता है, उपसर्ग हमेशा शब्द के शुरुआत में जुड़ता है। ठीक है, तो प्रत्यय अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाए तो वहाँ उसे प्रत्यय कहते हैं। इसी प्रकार हम थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है हमें भलाई। क्या दे रखा है? भलाई। तो भलाई में आप कौन सा प्रत्यय, क्या आप बता सकते हैं? अगर आपको नहीं समझ में आता है तो एक बार देखना, हमारे हिंदी व्याकरण की जितनी भी वोकेबुलरी है, जितनी भी ग्रामर है, या फिर हम जो डेली रूटीन में जितने भी शब्द हम यूज़ करते हैं, बोलते हैं, बस उन शब्दों को दिमाग में लेकर के आ जाना। आपका प्रत्यय अलग हो जाएगा और मूल शब्द अलग हो जाएगा। जैसे भलाई में आपको प्रत्यय पता नहीं है तो भलाई में यार प्रत्यय कौन सा हो सकता है? तो भलाई में भला। हाँ, भला कुछ होता है क्या? हाँ, सार्थक शब्द। आपको अगर सार्थक शब्द दिख जाए तो वही मूल शब्द हो जाएगा दोस्तों। तो भला इसमें क्या है? भला इसमें मूल शब्द हो गया। ठीक है, और ई इसमें प्रत्यय हो गया। इजी, ये ऑटोमेटिकली अलग हो गया ना। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? भलाई में ई प्रत्यय। उसी प्रकार मनुष्यता। मनुष्यता, मनुष्यता में कौन सा प्रत्यय बता सकते हैं आप? इसमें मनुष्यता में मूल शब्द कौन सा है दोस्तों? मनुष्यता में मूल शब्द है मनुष्य। कौन सा शब्द है? मूल शब्द मनुष्य। आ रहा है ना निकल के कि मूल शब्द क्या है? मनुष्य। और इसमें ता प्रत्यय है। समझ में आ गया? बस इतना सा ध्यान रखना है। कोई भी प्रत्यय, एक छोटी सी ट्रिक है ये, आपको दिख जाए कि इसमें से मूल शब्द अलग करो और प्रत्यय या उपसर्ग अलग अलग करो। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? अगर आपने उस शब्द को कहीं सुना होगा तो आप मूल शब्द वैसे ही आप अलग कर देंगे और प्रत्यय और उपसर्ग दोनों आप अलग अलग कर देंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। चलो यहाँ पे मैं आपको तीन प्रत्यय के बारे में आपको अध्ययन करवाऊंगी। मोस्ट इम्पोर्टेंटली तो वैसे यही रहते हैं और यही टफ होते हैं और क्वेश्चन भी यहीं से आते हैं अधिकतर। तो इक प्रत्यय, य प्रत्यय और अ प्रत्यय, है ना। इक, य और अ, तीन प्रत्यय होते हैं। अब इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों? जैसे कि इस चीज़ को आप, अगर इस कॉन्सेप्ट को आपने ध्यान से समझ लिया तो आपको आगे कभी उपसर्ग में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जैसे कि अगर शब्द, जो कोई भी शब्द है, कोई भी शब्द हमें दे दिया है, उसकी शुरुआत में अगर आ आता है ना, तो उसकी जगह आ हो जाएगा। या तो आए चाहे आए, तो शुरुआत में हम उससे कैसे पढ़ेंगे? आ से पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर स्टार्टिंग में शुरुआत में ई ए आता है, क्या आता है? ई ए आता है, तो उसे हम कैसे पढ़ेंगे? उसे हम, उसका ए हो जाएगा, उसे ए से ही पढ़ेंगे हम। स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चाहे ई आए चाहे ए आए, वो हम ए से ही उसको पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर शुरुआत का जो शब्द है ऊ या ओ आए, है ना, तो लास्ट में क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। नहीं समझ में आया? चलो मैं बताती हूँ। अगर आ आए शुरुआत में दोस्तों, अगर आ आए शुरुआत में, तो आ का आ हो जाएगा, है ना। जैसे कि आया राम, आया राम, क्या आया? राम। राम, तो शुरुआत का जो शब्द है रा, आ निकल रहा ना पीछे, इसमें आ निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ आ निकल रहा तो आ का आ ही होगा। और अगर आ गया है सब, सब, ठीक है, सब आ गया। स में पीछे क्या निकल रहा है? अ निकल के आ रहा है ना। इसमें क्या निकल के आ रहा है दोस्तों? सब में स निकल के आ रहा है, पीछे अ निकल के आ रहा है, सॉरी, है ना। तो ओके, अ निकल के आए या फिर आ आए तो भी आ ही हो जाएगा। ये आ का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में अगर ई आए और ए आए स्टार्टिंग में, जैसे कि नीकिता, नी आ रहा है, ई निकल रहा है ना, ई, तो ई आए तो उसकी जगह ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसकी जगह ए हो जाएगा। नी की जगह ए हो जाएगा। या फिर अब आपके पास में ई ए आए, इस शुरुआत में ए आए
तो भी उसका बड़ा वाला ए, ये बड़ा वाला ए ये हो जाएगा, ठीक है। और अगर शुरुआत में ऊ आए या ओ आए तो इन सब की जगह ओ हो जाएगा, है ना। अभी मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल बताऊंगी, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एक बार देखते हैं। आ की जगह क्या आएगा, आ की जगह आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आ जाएगा, है ना। ई और ए की जगह ई और ए की जगह ए आ जाएगा, है ना। ऊ और ओ की जगह क्या आ जाएगा, बड़ा ओ आ जाएगा, ठीक है। आ ए ओ, क्या याद रखना है आपको, आ ए ओ। आ किस में, आए इसमें आ हो जाएगा। ए आए उसमें ए हो जाएगा। ओ आए उसमें ओ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़े से हम एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे आपका जो भी डाउट है ना क्लियर हो जाएगा, अगर पीछे आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो। हम इक प्रत्यय से शुरुआत करते हैं। इक प्रत्यय तो जब आपके पास शब्द आ जाए कि पर प्रत्यय को और आप अलग कीजिए और मूल शब्द को आप अलग कीजिए, तो आप कैसे करेंगे, इसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार मैंने आपको आगे छोटी सी ट्रिक बताई थी। यहाँ पे जो शुरुआत में शब्द दे रखा है हमें, वो दे रखा है हमें अध्यात्म। क्या दे रखा है दोस्तों, अध्यात्म शब्द हमें यहाँ पे दे रखा है। अब हम मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर आ आता है तो उसकी जगह आ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है आ रहा है, तो अ की जगह हम क्या कर देंगे, आ कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें एक प्रत्यय लगाना है, तो हम अ की जगह क्या कर देंगे, आ, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है कि अगर शुरुआत में अ या आ आता है या उसके पीछे जो भी स्वर निकलता है, जैसे कि अ निकल रहा है ना, तो शुरुआत की जो स्टार्टिंग में जो पहला शब्द रहेगा, पहला शब्द, उसी में अगर पीछे अ का स्वर निकल रहा है या आ का स्वर निकल रहा है, तो उसकी जगह आ ही आएगा, एनी हाउ कंडीशन, ठीक है। तो अध्यात्म में इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो हम क्या हो जाएगा, आध्यात्मिक हो जाएगा। तो आध्यात्मिक हम कैसे लिखते हैं, आध्यात्मिक, ठीक है, आध्यात्मिक हो गया। सॉरी दोस्तों, मेरी राइटिंग बहुत बैड है, अगर आपको समझ में ना आए तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा आपसे माफ़ी चाहती हूँ। नेक्स्ट शब्द, तो दोस्तों यहाँ पे हमें शब्द दे रखा है अंश, है ना। क्या शब्द दे रखा है, अंश। अब मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर आ जाए तो उसकी जगह क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो यहाँ पे शब्द हमारा क्या हो जाता है, आंशिक, क्या हो जाएगा, आंशिक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अनुपात दे रखा है, अ आ गया वापस से, है ना। आ गया तो मैंने पीछे क्या बताया था आपको, अगर अ या आ जाए तो उसकी जगह क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। अनुपात में हमें एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आनुपातिक, क्या हो जाएगा दोस्तों, आनुपातिक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट शब्द है, हमें दे रखा है यहाँ पर चरित्र। अब देखो अ वाले आ जाए तो आप कर लोगे कि हाँ, मैम ने बोला था कि और आता है तो उसकी जगह हम आ कर लेंगे, पर अब चरित्र आ गया तो आप क्या करेंगे। तो मैंने ही बोला है आपको, अगर अस्वर निकले, ठीक है, चाहे वर्णमाला का क से ज्ञानी तक या अ से ज्ञानी तक की वर्णमाला में से कोई भी शब्द अगर आता है, शुरुआत में प्रथम में अगर अ निकलता है उसका स्वर, जैसे च क ख अ निकल रहा है ना, इसमें कोई मात्रा नहीं लगी हुई, इसमें मात्रा लगी हुई होती है, जैसे चीक तो ई निकल रहा होता, चू तो ऊ निकल रहा हुआ होता, ठीक है। तो च में कोई मात्रा नहीं लग रही, च अ निकल रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे अ स्वर आए, अ या आ है, उसकी जगह क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो हम इसमें इक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, चारित्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, चारित्रिक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है चमत्कार। वैसे ही दे दिया हमें वापस से चमत्कार, तो क्या हो जाएगा, च अ निकल रहा है, चमत्कारिक, है ना। अगर एक प्रत्यय लग जाए तो क्या हो जाएगा, चमत्कारिक, है ना, चमत्कारिक हो जाएगा। इसके बाद कल्पना में अ निकल रहा है, काल्पनिक हो जाएगा, ई प्रत्यय लग जाए, काल्पनिक। हमेशा छोटी की मात्रा आएगी इसमें, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब एक प्रत्यय का थोड़े से उदाहरण और हैं, हमने अ का तो फिनिश कर लिया, अब इसके बाद में है ई ए वाले, जो भी आप, बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा माइंड लगाना है कि अगर शब्द की शुरुआत में आ आता है या फिर कोई स्वर निकलता है अ से, तो उसकी जगह आ हो जाता है,
और कोई भी प्रत्यय लगा दो आप, ठीक है, अगर आपको चेंज करना है तो, ठीक है। मैंने आपको पीछे एक प्रत्यय बताया आ वाला। अब यहाँ पर ए वाला कॉन्सेप्ट समझ लो। जैसे कि मैंने बोला था वहाँ पे आपको कि ई छोटा ई बड़ा ई छोटा ए बड़ा ए, अगर ये आता है तो उसकी जगह क्या हो जाता है, बड़ा वाला ए हो जाता है। कौन सा बड़ा वाला ए हो जाता है दोस्तों, ये वाला बड़ा वाला ए हो जाएगा, ये वाला बड़ा वाला ए, ठीक है। तो ऐतिहासिक में ई आ गया ना स्टार्टिंग में यहाँ पे ई, तो इसकी जगह क्या हो जाए ए हो जाएगा, तो ऐतिहासिक। क्या दिक्कत आ रही है, ऐतिहासिक, एक प्रत्यय लगा रहे हैं हम इसमें, ऐतिहासिक हो गया। विधान क्या आ रहा है, ई वी ई निकल रहा है ना, ये ई का स्वर निकल रहा है ना, वी, या फिर छोटा ले लो बड़ा ले लो कुछ भी ले लो, तो ई का स्वर निकल रहा है, विधान, है ना। तो क्या हो जाएगा, वैधानिक, एक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वैधानिक, विधान में क्या हो जाएगा, वैधानिक हो जाएगा। अब विदेश, वी ई निकल रहा है ना। तो हमने कैसे पढ़ा था पीछे कि ई ए आए तो क्या हो जाएगा, बड़ा वाला ए आ जाएगा, तो वैदेशिक, वैदेशिक, एक सेकेंड, क्या हो जाएगा दोस्तों, वैदेशिक, ठीक है, ये हो जाएगा, ए हो जाएगा ना, ई का ए हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है उपन्यास। तो ऊ मैंने बोला था आपको पहले, अगर ई ए आते हैं तो उसकी जगह बड़ा ए हो जाएगा, और ऊ ओ आते हैं तो उसकी जगह बड़ा ओ हो जाएगा। जैसे कि ऊ है ना, और ओ आते हैं तो उसकी जगह क्या हो जाएगा, बड़ा वाला ओ हो जाएगा, है ना। तो उपन्यास में ये ऊ आ गया, है ना, ओ आए तो बड़ा वाला, तो ओ बड़ा वाला लगा दिया अपन ने, क्योंकि ऊ आ रहा है, छोटा ऊ आ रहा है। तो मैंने क्या बोला था, अगर इन चारों में से कोई भी शब्द आपको देखने को मिल जाए आगे आगे, तो आप इनके चारों की जगह ओ लगा देना है। क्या लगा दोगे, ओ। तो क्या हो जाए, औपन्यासिक, अगर एक प्रत्यय लगाएं तो क्या हो जाएगा, औपन्यासिक, औपन्यासिक आ जाएगा, एक प्रत्यय लग गया, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है मुख में ऊ निकल रहा है ना, शब्द क्या निकल रहा है मुख में, ऊ, मुंह निकल रहा है, ऊ निकल रहा है, तो ये मुख क्या निकल रहा है, ऊ निकल रहा है, क्या निकल रहा है, ऊ निकल रहा है। तो जहाँ पे ऊ आए वहाँ पे क्या हो जाता है, ओ हो जाएगा, ठीक है। ओ आए तो वहाँ पे ओ हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, मौखिक हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, मौखिक हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर य प्रत्यय दोस्तों, है ना, कौन सा वाला प्रत्यय, य प्रत्यय। अब इसमें मूल शब्द क्या है और प्रत्यय कैसे अलग करते हैं, मैं आपको इसमें इसके बारे में अध्ययन कराऊंगी। जैसे कि हमने वहाँ पढ़ा था कि अगर आ आए तो उसकी जगह आ हो जाता है, ई ए आए तो उसकी जगह बड़ा ए हो जाता है, ऊ ओ आए तो उसकी जगह बड़ा ओ हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे ललित आ रहा है, तो ललित क्या है, ल लिख के देखते हैं हम, ल स्वर निकल रहा है, निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा, ला, क्या हो जाएगा, ला। अब वापस छोटी की मत, ला ली, ये त आधा हो जाएगा। जब भी यह प्रत्यय लगता है तो अधिकतर शब्द आधे हो जाते हैं इसके आने में, तो लालित्य, क्या हो जाएगा, लालित्य हो जाएगा। इसमें कौन सा प्रत्यय आ जाएगा दोस्तों, ये एक बार आप ये पढ़ेंगे ना, आपका क्वेश्चन इसी में से हो जाएगा। तो लालित्य में कौन सा प्रत्यय, यह प्रत्यय। स्वस्थ है ना, इसमें लालित्य में मूल शब्द ललित है और यह प्रत्यय, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। अब हम स्वस्थ बनाते हैं, स्व ये स्व स थोड़ा ना आधा पढ़ सकते हैं, क्योंकि स इस थोड़ा पढ़ेंगे हम, स्व ही पढ़ेंगे ना, स्व तो शब्द निकल रहा है इसमें, है स्व, तो स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य, ठीक है, ये प्रत्यय लग गया, स्वास्थ्य में स्वस्थ इसका मूल शब्द है और इसमें यह प्रत्यय है, ठीक है। इसके बाद में आता है वत्सल। क्या आता है, वत्सल का मतलब वो यशोदा माता वाला वात्सल्य, ठीक है। तो उसमें वत्सल में अ निकल रहा है, पीछे क्या निकल रहा है, अ निकल रहा है, तो वाह हो जाएगा। अब हमको ये प्रत्यय लगाना है
वात्सल्य, वात्सल्य हो गया, ये प्रत्यय लग गया। इसके बाद समान, स अ निकल रहा है पीछे, तो सामान्य, सामान्य, ये अप्रत्यय हो गया, ये अप्रत्यय हो गया। ठीक है, इसके बाद में स्वतंत्र, स्वतंत्र, स्व, स्व निकल रहा है ना, निकल रहा है तो स्वा, आ की जगह आ हो जाएगा, स्वातंत्र्य, तंत्रीय, स्वातंत्र्य। ये आधा तो आएगा दोस्तों, एक सेकेंड सर मिस्टेक, एक सेकेंड, इसमें आधा त्रिशूल वाला आएगा हमेशा, शायद यही पूछा जाता है अपन से, जिस भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको इसे लिखेंगे स्वातंत्र्य। ठीक है, स्वतंत्र, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका याद रखना आप। ठीक है, नेक्स्ट, यह प्रत्यय के कुछ एक एग्जांपल्स हो रहे हैं, वो हम देख लेते हैं। मैंने बोला था ए आए तो वहाँ पे बड़ा ए आ जाएगा, है ना, ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे छोटे की मात्रा आ रही तो हाँ, तो हम ये लगा, नहीं, बड़ा ए ही आएगा। बड़े ए में कौन सी मात्रा आती है, ऐसी, सैन, है ना, तो सैन्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सैन्य। सहित में स आ निकल रहा है, तो क्या है, सा, क्या हो जाएगा, सा, साहित्य। ठीक है ना, साहित्य में मूल शब्द कौन सा है, सहित, और सैन्य में मूल शब्द है सेना। चतुर, निकल रहा है, तो आ हो जाएगा, चातुर्य, चातुर्य। ठीक है, चातुर्य, ये प्रत्यय हो गया। ठीक है, इसके बाद में पश्चात, पश्चात क्या है, पश्चात ये मूल शब्द है, अगर हम इसमें प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पाश्चात्य। कैसे हो जाएगा, क्योंकि अ की ध्वनि निकल रही है, प में अ की। ठीक है, पा, तो अ की ध्वनि निकल रही तो क्या हो जाएगा, आ मैंने बताया था आ हो जाएगा, तो यहाँ जो पाश्चात्य, पाश्चात्य, ये प्रत्यय लग गया। ठीक है ना, पाश्चात्य। इसके बाद में कवि, कवि में मूल शब्द क्या होगा दोस्तों, बताओ आप, कवि में मूल शब्द है काव्य। ठीक है, क्या है, काव्य। ठीक है, तो अ निकल रहा है तो आ की मात्रा आ जाएगी, क्योंकि अ शब्द निकल रहा है, अ स्वर निकल रहा है। ठीक है, तो काव्य, यह प्रत्यय इसमें लग जाएगा। इसके बाद आता है अप्रत्यय। अब अप्रत्यय क्या होता है, मैंने आपको एक प्रत्यय बता दिया, यह प्रत्यय बता दिया। ठीक है, अब आपके अब मैं आपको अप्रत्यय के बारे में बताने वाली हूँ। वसुदेव, वसुदेव में कौन सा प्रत्यय है, अप्रत्यय, आप कैसे बताओगे, वसुदेव, निकल के आ रहा है ना, पंचाल, निकल के आ रहा है ना, रघु, अब आ तो रहा ही नहीं निकल के, आप क्या करोगे, इसको तोड़ोगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंटली सबसे पहले यही पूछा जाता है आपसे, हमेशा जब भी पूछा जाता है, तो जहाँ पर भी ऊ की मात्रा है वहाँ पे ऑटोमेटिक व आ ही जाता है। क्यों, जैसे र, मैंने बताया आपको कैसे, ये राग, इसका भी मैं बताऊंगी, वसुदेव पांचल का पहले ये देख लेते हैं रघु का। जैसे कि रघु, ठीक है ना, तो आ हो जाएगा, आ, रा, घ, तो जहाँ पर भी ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा पीछे आएगी वहाँ पर व ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो राघव, तो यहाँ पर अप्रत्यय, तो रघु में कौन सा प्रत्यय है भाई, अप्रत्यय। ठीक है, चलो, वसुदेव, व हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर की जगह आ हो जाएगा, वासुदेव, वासुदेव। ठीक है, इसके बाद पंचाल में, पंचाल में हो रहा ना, अब तो पांचाल, क्या हो जाएगा, पांचाल, कोई कियास में प्रत्यय नहीं, कैसे प्रत्यय नहीं, इसमें प्रत्यय निकल के आ रहा है इसमें। इसके बाद रघु का मैंने आपको बता ही दिया कि निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है र में। ठीक है, हम आ हो जाएगा, है तो रा, घ, अब मैंने बताया ऊ अगर आता है तो उसकी जगह व हो जाएगा, वहाँ पर ऊ की मात्रा की जगह क्या हो जाता है, व हो जाता है। ठीक है, राघव हो गया, ये ये निकल के आ रहा है तो इसमें प्रत्यय हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से धनु है, मनु है, रघु है, चनु है, मनु, और जो भी आपको इस टाइप से कोई भी एग्जांपल मिल जाए वहाँ पर अप्रत्यय आएगा, जो हम तोड़ के देखते हैं। धनु में मूल शब्द, ओबियसली अपन को कॉमन सेंस सार्थक शब्द ढूंढ लो। धनु का मतलब क्या होता है, कुछ मतलब होता है, धनु का मतलब सिर्फ दाना भी होगा,
क्या होगा, धनु का मतलब दानव, जैसे द अ निकल रहा है तो दा हो जाएगा, है ना। द नू, नू ऊ आ रहा है ना, ऊ, तो मैंने क्या बताया, जहाँ पर ऊ आएगा, ऊ की मात्रा जहाँ पर भी आती है इसमें, दनु मनु चनु, तो यहाँ पे ऊ की जगह व आ जाएगा, तो दा न व क्या आ जाएगा, दानव। तो उपसर्ग अ प्रत्यय इसमें आ जाता है, ठीक है। इसके बाद में मनु, मनु, अब मनु क्या है, मानव, इसका मूल शब्द हो जाएगा मानव। कैसे हो जाएगा, माँ अ निकल रहा है तो ये माँ हो जाएगा, माँ, ये न आ गया, तो मैंने आपको क्या बताया, जहाँ पे भी ऊ आए वहाँ पर उसकी जगह व हो जाएगा, तो माँ न व, तो ये अ प्रत्यय यहाँ पर निकल के आ गया, ठीक है। इसके बाद में अ प्रत्यय के कुछ एक उदाहरण और हम देख लेते हैं दोस्तों। यदु, मधु, पांडु, कुरु, ठीक है। ये भी ऐसे ही जैसे हमने मनु, तनु और वो पीछे पढ़े थे, उसी प्रकार ये भी ऐसे ही, जैसे कि यदु। अब यदु में हम कौन सा प्रत्यय बताएंगे आपको, अब कोई बताएगा ऊ प्रत्यय होगा यार, है ना, पर इसमें अ प्रत्यय है। जैसे कि य अ निकल रहा है ना, तो यह हो जाए याद, याद तो हमेशा लिख देंगे, ठीक है। ऊ निकल रहा है तो मैम ने बोला था कि वह लग जाएगा, जहाँ पे भी ऊ की मात्रा इस टाइप से आए वहाँ पे पीछे वह लग जाएगा। इस टाइप से दो शब्दों का आए और पीछे ऊ की मात्रा लगी हो वहाँ पे उसकी जगह वह हो जाता है, तो यादव अप्रत्यय हो गया। मधु, तो म आ माधव, माधव, है ना, अप्रत्यय हो गया। देखो मैं आपको धीरे धीरे बताने की कोशिश कर रही हूँ। पांडु, पा आ निकल रहा, आ तो आ वही आ जाएगा पांडु, ऊ आ रहा, ऊ तो पांडव, वह हो जाएगा, ठीक है ना, पांडव, तो ये अप्रत्यय यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। कुरु, अच्छा कुरु का बताओ, कुरु का मूल शब्द क्या है दोस्तों, कुरु का मूल शब्द होगा कौरव। क्या होगा, कौरव। कैसे होगा, कुरु, ऊ आ रहा है ना, ऊ, ऊ मैंने बताया था आपको, ऊ की जगह क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऊ की जगह ओ आ जाएगा, औ, तो क्या हो जाएगा, कौ। और रू आ रहा ना, को रू आ रहा है, रू की जगह मैंने, चलो आपको समझ में नहीं आ रही, मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ दोस्तों कि ये है कुरु, है ना। अब ये कुरु है, आप इसको कैसे तोड़ोगे, इसका मूल शब्द क्या है, इसका प्रत्यय क्या है। तो मैंने आपको पीछे बताया था कि जहाँ पे भी ऊ या ओ औ आए उसकी जगह औ हो जाता है, ओके। तो अब ये कु ऊ आ रहा है तो उसकी जगह क्या हो जाएगा, को हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, को हो गया, है ना। अब ये रू आ रहा है, रू, तो जहाँ पे इसे मैंने बताया था आपको, जहाँ पे भी पीछे अगर छोटे ऊ की मात्रा आती है तो उसकी जगह व हो जाता है, क्या हो जाता है, व हो जाता है, उस शब्द की मात्रा हट के पीछे व आ जाता है, तो को र व, है ना, व अ, कौरव, अप्रत्यय इसमें, और कौरव इसका मूल शब्द है कुरु का, ठीक है, अप्रत्यय इसमें आ जाएगा। इसके बाद में बहुत इजी है ये, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंटली पूछे जाते हैं अक्कड़ प्रत्यय। तो अक्कड़ प्रत्यय में बुझ इसका मूल शब्द है, और बुझ इसका मूल शब्द है, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, इसमें अक्कड़ प्रत्यय लगा हुआ है। पियक्कड़ में पिय मूल शब्द है और अक्कड़ इसमें प्रत्यय है। भूलक्कड़ में भूल मूल शब्द है, अक्कड़ प्रत्यय है। शायद मुझे पीए का थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है, मैं दोस्तों पीछे मत बताऊंगी आपको, क्योंकि पीए में शायद बड़ी की मात्रा आती है, फिर मैं बताऊंगी आपको। घुमक्कड़ में घूम, ठीक है, तो शायद इसमें घुमक्कड़ में घूम मूल शब्द है, अक्कड़ इसमें प्रत्यय है। इसके बाद में टिकाऊ, ये आऊ प्रत्यय है ना, तो इसमें मूल शब्द है दोस्तों टिक। कौन सा शब्द है, मूल शब्द है टिक, आऊ इसमें प्रत्यय है ना। चलाऊ में चल इसमें मूल शब्द है, आऊ प्रत्यय। बिकाऊ में बिक मूल शब्द है और आऊ इसमें वो है प्रत्यय है। कमाऊ में मोस्ट इम्पोर्टेंट है काम, इसमें मूल शब्द है। कमाऊ में कौन सा है मूल शब्द, काम, और आऊ इसमें प्रत्यय है, ठीक है। इसके बाद आई प्रत्यय। पढ़ ये तो आपको नॉर्मल समझ में, जो टफ था मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया, और उसी ट्रिक से आपको करना है दोस्तों, तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आपको ठीक लगता है तो ठीक है, मैं लाइक सब्सक्राइब भी कभी भी नहीं कहूँगी, बस इतना कहूँगी इस वीडियो को 2-3 बार इतना देख लो कि आपके माइंड में प्रत्यय सेट हो जाए, और
एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन तो आपसे गलत ना हो कम से कम। मैं बस मेरा थोड़ा सा कोशिश की है, देखिए मुझे भी ज़्यादा कुछ नहीं आता है, बस आप लोग देखिए, आप लोग पढ़िए, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए, सिलेक्शन पाइए। तो आई तो इसमें पढ़ इसमें मूल शब्द है और आई इसमें प्रत्यय है ना। लिखाई में लिख मूल शब्द है और आई इसमें प्रत्यय है। सिंचाई, अच्छा दोस्तों सिंचाई में मूल शब्द क्या होगा? सिंचाई में मूल शब्द ये होगा सींच, ये वाला सींच होगा, ठीक है ना, ये वाला सींच लिखते हैं, सींच। और इसमें आई प्रत्यय होगा, बड़ी की मात्रा वाला। इसके बाद में बुहारी, बुहारी, इसमें मूल शब्द क्या है? मूल शब्द है इसमें बुहा, इसमें मूल शब्द है बुहा, ठीक है। रे इसमें प्रत्यय हो गया। इसके बाद हंसी में हंस, हंस वो है मूल शब्द और ई प्रत्यय है, ठीक है। बोली, बोली, बोल, इसमें मूल शब्द है और ई प्रत्यय है, ठीक है। आपको तो क्या लिख के बताऊँ, उसमें तो ऐसे ही बता रही हूँ, आप समझ लेना बस, ठीक है ना। बोली में, बोली में ई प्रत्यय, हंसी में ई प्रत्यय, बुहारी में ई प्रत्यय, ठीक है। इसके बाद में आर प्रत्यय, आर, अब आर का क्या है? देखो आपको अपन को पढ़ते से ही पता चल रहा है कि क्या है। और मैंने आपको क्या बताया, हिंदी व्याकरण ग्रामर में, दोस्तों ध्यान से सुनना, हिंदी व्याकरण ग्रामर में या फिर अपन डेली रूटीन में जो भी शब्द बोलते हैं, मूल शब्द वहीं से आते हैं, कहीं से ही नहीं आते। जैसे लुहार, अब लुहार कौन होता है? लोहा कूटने वाला, लुहार पीटने वाला, तो मूल शब्द लोहा हो जाएगा। अपन ने सुना है ना ये शब्द, सुना है ना। और लुहा क्या होता है? लुहा कुछ होता है क्या? नहीं होता ना, बस वो लुहार बोलते हैं, लोहा पीटने वाले को लुहार बोलते हैं। इसी से आप थोड़ा सा बना लेना अपने माइंड में, आपका क्वेश्चन वहीं सॉर्ट आउट हो जाएगा। मूल शब्द और कुछ भी कहीं से कुछ भी नहीं आते हैं, सिर्फ अपन जो बोलते हैं, जो सार्थक शब्द हम बोलते हैं, वहीं से मूल शब्द भी आ जाते हैं दोस्तों। तो लोहा इसका मूल शब्द हो जाएगा दोस्तों और आर इसमें प्रत्यय हो जाएगा। प्लीज़ प्लीज़ समझो। सुनार बता दो, मैंने लुहार का बताया तो इसमें सोना मूल शब्द हो जाएगा। सोना क्या होता है? कुछ होता है? सोना नहीं होता, सोना होता है, तो सोना, सुनार, है ना। गंवार, गंवार कौन होता है? अपन बोलते हैं ना गांव का गंवार हो रहा है, क्या बोलते नहीं बोलते हैं अपन? बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं हम कि गंवार, गंवार में गांव मूल शब्द हो जाएगा। गंवा क्या होता है? गंवा कुछ होता है? गंवा नहीं होता ना। मूल शब्द अगर गंवाच कर दोगे तो गंवा क्या होता है? तो गाँव, गाँव का गंवार बोलते हैं ना अपन। किसी को टोन मारते हैं, बल्कि गाँव के लोग ज़्यादा बेटर होते हैं, हम मुझसे तो ज़्यादा बेटर होते हैं, मैं अपने आप की बोलना चाहूँगी। तो गाँव इसका मूल शब्द है और आर इसमें प्रत्यय है। ओके दोस्तों, चलो। कुम्हार, कुम्हार, कुम क्या होता है? कुम, अगर हम कहेंगे कि इसमें कुम्हा, कुम्हा, इसमें कुम्हा हम मूल शब्द लगा देते तो क्या सही हो जाएगा? नहीं होगा ना। कुम्हार हम किसे कहते हैं? जो कुंभ बनाते हैं। अब माइंड से लगाना, कुम्हार क्यों कहते हैं भाई हमें उसे? क्यों? मिट्टी के घड़े बनाता, मिट्टी के घड़े बनाता है मतलब कुंभ बनाता है, तो उससे उसका मूल शब्द, कुम्हार का मूल शब्द हो जाएगा कुंभ। क्या हो जाएगा इसका मूल शब्द? कुंभ। या फिर बिंदी भी लगा सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। दो किसी भी टाइप से लिख सकते, पर कुंभ लिखना है अपन को। कुंभ धन आर प्रत्यय, कुम्हार, कुम्हार, गंवार, कुम्हार, ये जहाँ पे भी हार, नार, वार, आर आ रहा है तो यहाँ पर अधिकतर आर प्रत्यय ही आपको मिलेगा। लोहार, सुनार, गंवार, कुम्हार, यहाँ पर हमें आर प्रत्यय ही मिलेगा। अब आता है ईया प्रत्यय। ईया, छल धन ईया, छलिया, रस धन ईया, रसिया, मुख धन ईया, मुखिया, रसोई धन ईया, रसोईया। रसोई धन ईया, रसोई कैसे लिखेंगे दोस्तों? रसोई, ये बड़ी की मात्रा होनी चाहिए, रसोई धन ईया, ठीक है। या चंद्र बिंदु भी लगा सकते हैं या फिर कोई नीड ही नहीं है इसी, तो रसोईयाँ हो गया, वैसे लगानी चाहिए। मुख धन मुख, मुखिया, है ना, मुखिया, मुख मूल शब्द हो गया। मुख धन इया, रस धन इया और छल धन इया, छल धन इया, ठीक है, छलिया। ओके, चलो। अब आपको ये जो मैं 3 दे रही हूँ, आप मुझे बताना इसमें से कौन सा आपको ठीक लगता है, कौन सा आपको रॉन्ग लगता है। तो कमेंट सेक्शन में आपकी अगर इच्छा हो तो बता देना, अदरवाइज़ आप खुद ही लर्न ज़रूर कर लेना इसको, अगर आपको नहीं लिखना है तो,
तो आप मुझे वैकल्पिका बताएंगे, भार्गव का बताएंगे और मिठाई का बताएंगे। इसमें कौन कौन से प्रत्यय हैं। और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं आपको कुछ और एक प्रत्यय बताना चाहूँगी, तो प्लीज़ एक बार आप देख लीजिए उन्हें भी। जैसे कि कुछ एक शब्द है दोस्तों, मैं बता देती हूँ आपको फटाफट से। कमाई, कमाई में काम मूल शब्द है और आ इसमें आई प्रत्यय है, ठीक है। बनावट में आवट प्रत्यय है और बनाना, बन या फिर बनाना इसमें मूल शब्द है, ठीक है। प्रसन्नता में ता प्रत्यय है, प्रसन्न इसमें मूल शब्द है। पढ़कर में कर प्रत्यय है और पढ़ इसमें मूल शब्द है। लड़की में ई प्रत्यय है और लड़ इसमें लड़की में लड़ प्रत्यय है, नहीं, लड़की में मूल शब्द लड़की है। लड़की में लड़की, इसका मैं आपको देख के बताऊंगी दोस्तों। सेठानी में सेठ इसमें मूल शब्द है और आनी इसमें प्रत्यय है। पंडिताइन में पंडित इसमें मूल शब्द है, आइन इसमें प्रत्यय है। गायिका में गायक इसमें मूल शब्द है, ईका इसमें प्रत्यय है। चूहिया में चूहा इसमें मूल शब्द है, या इसमें प्रत्यय है। ऐतिहासिक में इतिहास इसमें मूल शब्द है, एक इसमें प्रत्यय है। राष्ट्रीय में राष्ट्र इसमें मूल शब्द है और ईया इसमें प्रत्यय है, ठीक है दोस्तों। थोड़े से और हैं, फटाफट से कर लेते हैं हम। जैसे कि आन प्रत्यय में मिलान, उठान, कटान, उड़ान, चलान। आव में चला, चढ़ाव, आव कटाव, बचाव, खिंचाव, बहाव। आवा प्रत्यय है, इसमें जिसके अंदर आता है दिखावा, बुलावा, पहनावा, बुलावा। आवट प्रत्यय में बनावट, लिखावट, मिलावट, सजावट, थकावट। आवना प्रत्यय में डरावना, लुभावना, सुहावना। आलू प्रत्यय में लजालु, कृपालु, दयालु। आस प्रत्यय में प्यास, आस, प्यास, निकास, आस भी होता है प्रत्यय, छपास, है ना। आहट प्रत्यय में घबराहट, मुस्कुराहट, चिल्लाहट, आहट आ रहा है ना। ईयल में मरियल, सड़ियल, अड़ियल, दड़ियल। कौन सा प्रत्यय, ईयल, छोटी ई की वाला मात्रा वाला। ईया प्रत्यय बढ़िया, घटिया, या जड़िया, ठीक है ना। ई प्रत्यय में हंसी, गूढ़ की, क्या, गूढ़ की, बड़ी की मात्रा आ रही है। धमकी, बुहारी, झिड़की, बोली। ऊ प्रत्यय में कमाऊ, कौन सा प्रत्यय, ऊन वाला प्रत्यय इसमें, कमाऊ में ऊन। उड़ाऊ, ऊन वाला प्रत्यय। झाड़ू, ऊन वाला प्रत्यय। चालू, ऊन वाला प्रत्यय। उतारू, ऊन वाला प्रत्यय। एरा में लुटेरा, कमेरा, सपेरा, एरा प्रत्यय। एत में लड़ेत, एत, बड़ी की मात्रा लड़ेत। एया प्रत्यय। खिवैया, बड़ी की मात्रा गवैया, एया प्रत्यय। पढ़ैया, रखैया। एल प्रत्यय, एल प्रत्यय में एल, रखेल, एल। ओड़ा, औड़ा, भगौड़ा, औड़ा, ठीक है ना, भगौड़ा, औड़ा। ओती प्रत्यय में ओती, मनोती, फिरौती। ओना प्रत्यय में बिछोना और खिलौना। क प्रत्यय में लेखक, लेखक, क पे खत्म हो रहा है ना। पालक, ठीक है ना। कर में लिख कर, सोकर, गिनकर और जाकर, कर प्रत्यय, कर आ रहा ना। त प्रत्यय में बचत, खपत, लिखत, पढ़त। आप सिर्फ इतना सा लर्न कर लेना, आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा इसमें, ठीक है। त प्रत्यय में बचत, खपत, लिखत, पढ़त। ता प्रत्यय में डूबता, पीटता, मारता, रमता, ता प्रत्यय। ती प्रत्यय में छपती, घटती, बढ़ती, चलती, फिरती। न प्रत्यय चलन, देन, बेलन, खान, लेन। ना प्रत्यय टहलना, बैठना, सोना, लिखना। नी प्रत्यय ओढ़नी, मथनी, धोकनी, सूंघनी। या प्रत्यय खोया, बोया, सोया, पाया। वाई प्रत्यय सुनवाई, तुलवाई, लगवाई और कटवाई। थोड़े से और शब्द बचे, बस थोड़े से और देख लो। शब्द है पाठ, अक प्रत्यय है पाठक, ठीक है। मूल शब्द क्या है, पाठ, इसमें अक प्रत्यय लगाए तो क्या बन गया, पाठक। चाल मूल शब्द है,
अक इसमें प्रत्यय लगा दिया हमने तो क्या बन गया चालक। भूल मूल शब्द है, अकड़ प्रत्यय तो क्या हो गया भूलक्कड़। कूद मूल शब्द है, अकड़ कुदक्कड़ मैं पीछे बता चुकी हूँ, बस एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पढ़ मूल शब्द है आई तो पढ़ाई। लिख मूल शब्द है आई प्रत्यय लिखाई। तेर मूल शब्द आक तो आक तेराक। लड़ मूल शब्द आग प्रत्यय तो लड़ाकू, आकू प्रत्यय इसमें लड़ाकू। समाज मूल शब्द है इक प्रत्यय है तो सामाजिक। ठीक है। लोक मूल शब्द है इक प्रत्यय है तो लौकिक। क्या हो जाएगा लौकिक। मैंने बताया था ओ आया तो भी ओ आ जाएगा है ना। हंस प्लस ई तो हंसी, ई प्रत्यय है। पठन प्लस ई है तो पठनीय है ना, पठनीय। खेल प्लस औना तो क्या हो जाएगा खिलौना, क्या हो जाएगा खिलौना है ना। खेल मूल शब्द औना पढ़ते हैं, खिलौने में कौन सा पढ़ते हैं औना पढ़ते खिलौना। मनुष्य, मनुष्य में ता प्रत्यय है मनुष्यता हो जाएगा। ध्यान प्लस पूर्वक तो ध्यान पूर्वक। ध्यान मूल शब्द है, पूर्वक इसमें वो प्रत्यय लगा हुआ है। पूर्वक प्रत्यय लगा हुआ है, याद रखना दोस्तों, पूर्व भी प्रत्यय होता है। रस्य प्लस रस्य मूल शब्द है, मय प्रत्यय है तो रस्यमय। ठीक है दोस्तों, अब आज का सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझसे कमेंट सेशन में बताएं। अगर आपको पसंद आई तो ठीक है, आपकी इच्छा है, अगर आपको अच्छा लगता तो फिर लाइक कीजिए वरना डिसलाइक भी कीजिए, वहाँ पे डिसलाइक का बटन भी है दोस्तों। सो थैंक यू सो मच एंड पढ़ाई करते रहिए। ओके, थैंक यू।